मेरा तो उठता ही नहीं, और जब उठता नहीं तो वजाना में इंसर्ट कैसे करूं, वो तो चीज हो ही नहीं पाती। यार मेरा उठता तो है, लेकिन करते वक्त इरेक्शन जो होता है वो चला जाता है, कभी आता है कभी जाता है, तो वो प्रॉपर ढंग से इंजॉय नहीं हो पाता। यार मुझे करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इरेक्शन भरपूर रहता है, लेकिन मॉर्निंग में इरेक्शन आने बंद हो गए हैं, मॉर्निंग वुड नहीं आता। ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, और ये तीनों ही स्टेज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अलग अलग स्टेज हैं। इसे आप अलग अलग ग्रेड भी कह सकते हो। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो स्टेज है वो कौन सी है, उनका ग्रेड क्या है, वो नॉर्मल है या सिवियर कंडीशन है। इस वीडियो में मैं आपको तीनों ईडी के डिफरेंट कॉज और सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाए कि अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से ग्रसित है तो वो कौन सी स्टेज पर है, और उसी हिसाब से आप बेहतर ट्रीटमेंट ले सके, डॉक्टर से अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत है, और अगर नहीं भी है तो जानकारी लेने में हर्जी क्या है। मैं तो कोई मेल भी नहीं, कोई आदमी नहीं, मेरा तो कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से लेना देना भी नहीं, पर स्टिल मेरे को क्यूरियोसिटी रहती है चीजों को जानने की, समझने की। तो आप भी इंफॉर्मेशन तो ले ही सकते हैं ना। तो ये वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाभदायक रहेगी। आप इस वीडियो में बने रहिए। हर किसी वीडियो के लिए अपनी तरफ से इतना जोर नहीं देती हूँ, लेकिन अगर किसी इंफॉर्मेशन के लिए मैं खुद से बोलती हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए और आखिर तक देखिए, तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर ऐसा इंपॉर्टेंट होता है जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ग्रेडिंग में सबसे पहले जो आता है वो होता है माइल्ड ईडी, जो कि बहुत ही शुरुआती स्टेज होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, जिसके पीछे कुछ कारण जिम्मेवार होते हैं, लाइक टेंशन ज्यादा रहती है आपको, वर्कलोड ज्यादा है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, स्मोकिंग करते हैं, बैड हैबिट के शिकार हैं, लाइक मैस्टरबेशन कुछ ज्यादा कर लिया आपने। इसका मतलब है कि वो ईडी जो कि बहुत ही नॉर्मल है, मामूली है। इसमें जो मरीज होता है उसको मॉर्निंग में इरेक्शन आने बंद हो जाते हैं, या फिर आते हैं, कभी कभार आएंगे, और आएंगे तो इतने हार्ड नहीं आएंगे, सॉफ्ट इरेक्शन आएंगे। लेकिन जब ऑनलाइन कुछ चीजें देखे या पढ़ा ले, वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहा है या फिजिकल रिलेशनशिप में है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो उस दौरान, सेक्स के दौरान खासकर, उसके पीनस में हार्ड इरेक्शन हो जाता है। या फिर हो सकता है कि शुरू में सॉफ्ट इरेक्शन आए, लेकिन जैसे ही फोर प्ले, वो टचिंग, वो किसिंग, वो हिलाना शिलाना, थोड़ा सा टचिंग शुरू होती है दो लोगों के बीच में, तो हार्ड इरेक्शन हो जाता है पीनस में। और सेक्स करने में भी कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सा इंटरकोर्स होता है। लेकिन मॉर्निंग में इरेक्शन नहीं आता है। मॉर्निंग में वो जो एक हार्ड इरेक्शन पहले आया करता था वो नहीं आ रहा है। यही जो सिम्टम्स होते हैं ये माइल्ड ईडी की निशानी होती है, जो कि शुरुआती स्टेज होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, और इसके पीछे मुख्य कारण वही जिम्मेवार होते हैं जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि आप स्मोकिंग अगर ज्यादा करते हैं, बैड हैबिट का शिकार हैं, मैस्टरबेट अगर आपने कुछ ज्यादा ही कर लिया है, या फिर टेंशन है किसी बात की, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, वर्कलोड आपके ऊपर ज्यादा है, या किसी तरह की कोई घर में कलेश है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी आपको माइल्ड ईडी की शिकायत हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको ज्यादा हैरान, परेशान, घबराने की जरूरत नहीं है। बस कुछ चीजों को आपको करने की जरूरत है, मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार आप कीगल एक्सरसाइज कीजिए, ऑयल से मसाज कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अगर करते हो तो इसे छोड़ दीजिए। ओवर मैस्टरबेशन करते हो, लत लगी हुई है, तो इसे भी आपको छोड़ना होगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको लीड करना होगा। ये चीजें करके देखिए, आपका इरेक्शन बेटर होता चला जाएगा, उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। नाउ सेकंड स्टेज इज मॉडरेट ईडी। ये वो ईडी होता है जिसमें किसी इंसान को इरेक्शन तो आता है, लेकिन इतना हार्ड इरेक्शन नहीं आता। पीनस वजाइना में इंसर्ट तो हो जाता है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं रहता। बार बार इरेक्शन जो है वो आता जाता रहता है, ढीला हो जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। सेक्स होता है, इंटरकोर्स होता है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होता, वो हार्डनेस नहीं होती। अब आपका काम चल रहा है, वो चलता फिरता काम हो रहा है, आपको मॉडरेट ईडी वाली स्टेज है आपकी। मॉडरेट ईडी के पीछे कुछ कारण जिम्मेवार होते हैं, लाइक आपकी बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी ज्यादा बढ़ा हुआ है, डायबिटीज आपकी अनकंट्रोल हो गई है, वजन आपका ज्यादा बढ़ चुका है, या शरीर में कोई कमी आ चुकी है, या एजिंग फैक्टर भी हो सकता है, और भी इस तरह के कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। थर्ड स्टेज जो ईडी की होती है वो होती है स्फीयर ईडी। इस ईडी में जो कंडीशन होती है किसी मरीज की, वो ये होती है कि उसका उठता ही नहीं है, इरेक्शन ही नहीं होता है, पीनस वजाना में इंसर्ट ही नहीं हो पाता है, दवाइयों के भरोसे रहकर कई बार दवाइयां भी असर नहीं करती,
बाहर भी जाकर कुछ करने की सोचे किसी के साथ तो वापस आना पड़ता है, नहीं होता। घर में अगर वाइफ के साथ लेटा हुआ है तो रात को कई बार बिना किए ही सोना पड़ता है। हिलाने से भी कोई खास मूवमेंट नहीं होती है पीनस में, इरेक्शन तो आते ही नहीं। अब इसके पीछे कारण क्या होता है, इस सिवियर ईडी के पीछे क्या कारण है? ब्लड सप्लाई खराब हो सकती है, वॉल्व्स खराब हो सकते हैं, पेरोनी डिजीज के भी चांसेस हो सकते हैं। लिंग में हल्कापन है, छोटापन है, सिकुड़न है, पहले वो जो पीनस में गर्मी थी अब ठंडा हो चुका है, सीमन बहुत पतला हो चुका है, तो ये सारी चीजें भी इसमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये मैंने आपको तीनों ग्रेड बताए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ग्रेड पहचानिए, और जो ग्रेड आपको समझ में आता, आपको लगता है कि हाँ मॉडरेट है या सिवियर कंडीशन है, तो डॉक्टर से जरूर मिलिए, जरूर उनसे कंसल्टेशन लीजिए और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए। मेरी तरफ से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको इसके ग्रेड बताए, सिम्टम्स बताए, कॉजेस बताए। लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूं, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप सोल्यूशन मत पूछिएगा, मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। इसके लिए आप डॉक्टर से ही कंसल्ट कीजिएगा। मेरा तो काम है कि टॉपिक मुझे मिलते हैं और मुझे लगता है कि हाँ इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, तो वो मैं वीडियो बना देती हूँ। लेकिन आप फिर सोल्यूशन भी मुझसे कमेंट सेक्शन में मांगने लग जाते हैं, वो मैं नहीं दे पाऊंगी। इस तरह के मेडिकल इश्यूज के ऊपर मैं जानकारी जरूर दे सकती हूँ, सोल्यूशन नहीं दे सकती। ट्रीटमेंट, सोल्यूशन, इन सब चीजों के लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है, एक बेहतर डॉक्टर की जरूरत है।